और चलिए आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा की, जहां पर दुर्गा पंडाल में एक मामूली बात पर कहासुनी हुई, लेकिन मामला इतना आगे बढ़ गया कि कुछ लोगों ने एक प्रयोग करने की कोशिश की। रात के वक्त पत्थर लेकर के पहुंच गए, लेकिन अगर ये प्रयोग सफल हो जाता तो सोचिए कितना बवाल मच जाता। इनकी ये साजिश सफल होती है उसके पहले ही कैसे उसे असफल कर दिया गया। मंशा क्या थी इस रिपोर्ट में समझाते हैं। गोंडा के दुर्गा पंडाल पर हंगामे की ये तस्वीरें 9 अक्टूबर की रात की हैं। देखिए कैसे कुछ लोगों को नवरात्रि से इतनी दिक्कत है कि हंगामा करने पर उतारू है। ये लोग तो तोड़फोड़ करने पर भी आमादा हैं। हंगामे की ये तस्वीरें गोंडा के मस्कनवा बाजार की हैं, जहां सिर्फ इस बात पर ईंट पत्थर चलने लगे कि दुर्गा समिति ने दुर्गा पंडाल के बाहर पटाखे कैसे फोड़ दिए। विवाद इतना बढ़ गया कि सैकड़ों लोग हाथ में ईंट पत्थर लेकर सड़क पर उतर आए और दुर्गा पंडाल समिति के कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। ये विवाद इसलिए हुआ क्योंकि गोंडा के मस्करवा बाजार में जिस जगह माता की प्रतिमा स्थापित की गई थी, उसी पंडाल के आसपास समुदाय विशेष के लोगों के 3 घर हैं और इन परिवारों को इस बात पर आपत्ति है कि वहाँ दुर्गा पंडाल क्यों बनाया गया। बस इसी बात को लेकर बुधवार को झगड़ा शुरू हो गया। जो दुर्गा पूजा प्रतिमा पंडाल है, उसके आयोजकों की समिति के द्वारा दूसरे पक्ष पर कतिपय आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र थाना छपिया पर प्राप्त कराया गया, जिसके संबंध में थाना छपिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए प्रकरण के संबंध में नामजद एक आरोपी को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने रात में ही हंगामा करने वालों को 2 टूक समझा दिया कि अगर एक्शन हुआ तो फिर रिएक्शन भी देखना, और ये बात उपद्रवियों को समझ आ गई। उपद्रवी जिस तैयारी के साथ आए थे वैसे ही लौट गए और मामला शांत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर बाबा कर रहे हैं इंसाफ और अपराधियों का सफाया। इस दौरान जवाबी फायरिंग में व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगती है। तो बदमाश मौके पे घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश पूरी तरीके से साफ है कि कोई भी अपराधी जो है वो नहीं बचना चाहिए, और इसके लिए अगर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी अपराधी सर उठाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई होती है। एनकाउंटर जो है वो लगातार पुलिस जो है अलग अलग जगहों पर करती है। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले की आप यहां पर बात कीजिए जहां लगातार कैसे अपराधियों का सफाया हो रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। यूपी पुलिस किसी भी बदमाश को बख्शने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि शहर शहर एनकाउंटर हो रहे हैं। गाजियाबाद में बदमाशों पर पुलिस का कहर बरपा है। लंगड़ा कर चल रहा यह आरोपी गौ तस्कर है, जो मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। ये लोनी इलाके का जाना माना बदमाश है, जिस पर गोकशी से जुड़े कई मामले दर्ज थे। जो चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। तो व्यक्ति अपनी बाइक छोड़कर खेत की तरफ भागता है, तब पुलिस टीम पर लौटकर जानलेवा फायर किया जाता है। पुलिस टीम द्वारा सिखाए गए तरीकों से अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षा जवाबी फायर किया जाता है, जिसमें इस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगती है। इस व्यक्ति के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खाली का खोखा बरामद हुआ है। गाजियाबाद की पुलिस ने 2 और बदमाश को हिंडन बैराज के पास से गिरफ्तार किया है, जो लूट और चैन स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे और दिन दहाड़े लोगों को लूटते थे। आखिर में ये भी पुलिस के चंगुल में फंसी गए। पुलिस से बचने के लिए इन्होंने पुलिस पर ही उल्टा फायरिंग कर दी थी, जिसके जवाब में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं दूसरे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बदमाश राकेश राजभर है, जिस पर 25,000 का इनाम था। मुखबिर की खबर पर मऊ पुलिस चेकिंग कर रही थी कि तभी ये बदमाश भी वहीं आ गया। इसी दौरान पुलिस और इस बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिससे इसके पैर में गोली लगी। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राकेश राजभर, इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। एक मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर और एक अवैध तमंचा 315 बोर और 2 खोखा एवं 2 जिंदा कारतूस 315
बोर्ड तथा लूट का एक जोड़ी कान का टॉर्च बरामद किया गया है और उसको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान जवाबी फायरिंग में बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी, जिसको इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। बुलंदशहर में भी यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा देखने को मिला है। पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी कि तभी बाइक पर सवार संदिग्ध लोग दिखाई दिए। पुलिस की ओर से रोके जाने पर वो बाइक मोड़कर भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। खुद को घिरा हुआ देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके पास से हथियार और लूट का सामान बरामद किया है। जब पुलिस टीम ने उनकी घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस टीम पे फायर किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायर किया, जिससे 2 बदमाश मौके पे घायल हो गए और एक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा और इनके विरुद्ध हत्या, लूट और गैंगस्टर के मुकदमे कायम हैं। सीएम योगी का विजन क्लियर है कि यूपी में बदमाशों की खैर नहीं और उसी नक्शे कदम पर यूपी पुलिस भी चल रही है और बदमाशों का एनकाउंटर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं थूक जिहाद की, और सवाल यही कि क्या है इनका इलाज। चाय वाला उसमें कुछ गलत हरकत करते हुए पाया गया, उसके बाद सुसंगत धाराओं में उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो जैसा मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया था, वैसा ही मामला उत्तराखंड के वो देहरादून से सामने आ रहा है, जहां पर्यटकों को थूक वाली चाय पिलाई जा रही है। और कैसे अब ये पूरा जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आई है, जांच के निर्देश दिए गए। इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। जिहाद साजिश के कितने रूप? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद, नोट जिहाद से लेकर वोट जिहाद और अब तेजाब जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद तक सामने आने लगे हैं। यानी कि जिहाद के साथ जुड़ा शब्द बतलाया गया, लेकिन जिहाद करने वालों की ना तो मानसिकता बदली और ना ही इसे अंजाम देने वाले एक खास समुदाय से जुड़ा नाम। ताजा मामला उत्तराखंड के देहरादून से सामने आया है, जहां एक रेस्टोरेंट में रुमाली रोटी बनाते वक्त कारीगर रोटी के ऊपर थूकता नजर आ रहा है। तस्वीरों को गौर से देखें तो कारीगर पहले रोटी को बेलन के जरिए बेलता है, फिर ऊपर उठाकर उसे रुमाली का शेप देता है, लेकिन सेकने के लिए डालने से पहले उस पर थूकता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में है। मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं और एहतियातन रेस्टोरेंट को बंद करा दिया गया है। इससे पहले कल ही एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो भी उत्तराखंड के मसूरी से सामने आया था, जहां लाइब्रेरी चौक के पास पर्यटकों को थूक वाली चाय पिलाई जा रही थी, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें रेहड़ी पर चाय बेचने वाले 2 युवक चाय की बर्तन में बार बार थूकते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देश के अलग अलग हिस्सों से बार बार सामने आ रही इस तरह की वीडियो को लेकर लोगों में नाराजगी और आक्रोश है, क्योंकि इस तरह की वीडियो न केवल स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि इससे धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची, क्योंकि टारगेट पर हर बार हिंदू रहे और इस तरह की जिहादी साजिश को अंजाम भी हर बार एक खास समुदाय के लोगों की तरफ से ही दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है हिमाचल के संजौली से, जहां पर बाहरियों के खिलाफ लगातार लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। और अब वहीं सनातन सब्जी वाला बोर्ड लोग अपनी दुकान पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल के संजौली में विवाद बढ़ रहा है। शहर में सनातन सब्जी वाला बोर्ड लगाए जा रहे हैं। देवभूमि संघर्ष समिति की तरफ से ये बोर्ड लगाए जा रहे हैं। देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली बाजार में बाहरी राज्यों से आए मुस्लिमों का जो आर्थिक बहिष्कार करना यहां शुरू किया है। नवरात्र के मौके पर ये बोर्ड लगाए जा रहे हैं देवभूमि संघर्ष समिति की तरफ से। और जो बाहरी राज्यों से मुस्लिम हैं
उनका आर्थिक बहिष्कार इसके जरिए किया जा रहा है। देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली शहर में हिंदुओं के प्रतिष्ठानों में सनातन सब्जी और दुकान वाला नाम की जो पट्टिकाएं हैं, जो बोर्ड हैं, वो चस्पा किए हैं। बाहरी राज्यों से जो मुस्लिम आ रहे हैं उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। आज यहाँ संजौली शहर में हमने एक मुहिम को प्रारंभ किया है, जिसमें हमारे हिंदू समाज से जुड़े जो सब्जी के विक्रेता हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनकी दुकानों पर हम सनातन सब्जी वाला का बोर्ड लगा रहे हैं। और इस मुहिम का हमारा जो दूसरा पहलू ये है कि जो रोहिंग्या टाइप अप्रवासी जो बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहनकर यहाँ आए और यहाँ की आबो हवा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनको बायकॉट करने की मुहिम भी हम इसी के साथ साथ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे जितने भी सब्जी वाले भाई हैं हिंदू समाज के, उन सब की दुकानों में हम आज से यहाँ पे सनातन सब्जी वाला ये जो बोर्ड है वो लगाने की मुहिम प्रारंभ कर। और वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, संजौली मस्जिद पर मुस्लिम संगठनों की तरफ से बड़ी बात कही गई है। आपको बता दें कि इसमें अब आयुक्त के फैसले के खिलाफ अपील करने की बात जो मुस्लिम संगठन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं संजौली मस्जिद विवाद मामले को लेकर, जहां पर अब मुस्लिम संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया है आयुक्त के फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी ऊपरी अदालत में। एक दो लोगों ने वहां पे एप्लीकेशन दी कि अगर प्रशासन चाहता है तो हम इस मस्जिद को सील कराने के लिए तैयार हैं और इसका जो निर्माण किया गया है जो एडिशनल निर्माण है उसको हटाने के लिए हम तैयार हैं, ऐसा उन्होंने लिख के दिया है। जबकि ऐसा लिखने के लिए ऑथराइज नहीं थे, ना तो वक्फ बोर्ड ने उनको ऑथराइज किया था और ना ही वो किसी संस्था के पदाधिकारी या मेंबर। चलिए हम मानते हैं कि उन्होंने लिख के दिया है, उनकी अपनी निजी राय थी। वो उस एप्लीकेशन को आधार बना करके जो म्युनिसिपल कमिश्नर शिमला ने जो फैसला सुनाया है वो तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। आज की मीटिंग में प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं हमारे, उन लोगों ने शिरकत की है हमारी संगठन की मीटिंग में, और ये विशेष रूप से इस पर चर्चा की गई है कि जो म्युनिसिपल कमिश्नर शिमला ने फैसला दिया है वो तथ्यों के बिल्कुल विपरीत फैसला है। उस फैसले को देने से पहले ये नहीं देखा गया कि उसमें कौन पार्टीज है, कौन जमीन का मालिक है, कौन उसको कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए ऑथराइज है, कौन उसको पक्ष रखने के लिए ऑथराइज है। उसको नज़रअंदाज करके एक या दो लोगों की निजी राय के ऊपर वो फैसला किया गया है, जो बिल्कुल ही हम उसको मानने को सहमत नहीं है।